हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबी क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रोहित विशेष। तो बच्चों, अगर आप नीट 2024 देना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, बात ऐसी है कि अभी पेपर इस साल का जो पेपर है ये एनटीए नहीं एनएमसी देने वाला है। ठीक है, इस साल का पेपर एनएमसी बनाने वाला है। तो बात याद रखना कि एनएमसी ने कुछ बिग अपडेट्स दी है नीट 2024 के लिए। तो सबसे पहली अपडेट है बच्चों की मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है, मिनिमम एज लिमिट जो है ये चाहिए 17 ईयर। अगर आप 17 साल के हैं तो आप नीट का पेपर दे पाओगे, बट आप अगर 17 साल से छोटे हैं, है ना, जैसे 16.5 साल के अगर है, अगर आपकी एज 16 साल या फिर 17 साल से कम है तो आप नीट 2024 नहीं दे पाओगे। तो इसमें सीधे है बच्चों की अगर आपकी एज, अगर आपका जो बर्थडे डेट है, आपका डीओबी 2007 है या 2007 से पहले है तो आप नीट दे पाओगे। मतलब कि 31 जनवरी 2024 तक, 31 जनवरी 2024 तक आपको 17 साल का हो जाना है। दूसरी बात ऐसी है बच्चों की आपका जो पीसीबी है, अगर देखो बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे डॉक्टर्स की, अगर हम बात करेंगे एमबीबीएस की या फिर किसी भी डॉक्टरी फील्ड की या किसी भी मेडिकल फील्ड की, तो उसमें आपको क्या जरूरत है? सबसे मेन चीज आपको बायो जरूरी है। तो बच्चों, बात ऐसी है कि आपको पीसीबी चाहिए विद इंग्लिश। थर्ड जो है हमारा पासिंग मार्क क्राइटेरिया, जो पासिंग मार्क क्राइटेरिया है पीसीबी के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको पीसीबी में जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में इनको मिला के आपको 50% मार्क चाहिए, है ना। अगर हम बात करेंगे 300 में से आपको 150 के ऊपर ही मार्क चाहिए, फिर 150 भी रहेंगे तो चलेगा अगर आप जनरल क्राइटेरिया के हो। अगर आपकी बात करेंगे ओबीसी, एसटी या फिर एससी हो, है ना, अगर आपकी क्राइटेरिया, आपकी जो कैटेगरी है ओबीसी, एससी और एसटी है तो आपको पीसीबी में मार्क कितने 40% भी रहेंगे तो भी चलेगा। ये क्या है बच्चों, याद रखना कि मिनिमम है ना, मिनिमम 50% और मिनिमम 40%। नेक्स्ट बात करेंगे नॉट अपर एज लिमिट। अगर आप सपोज 50 साल के हो, 40 साल के हो, 30 साल के हो, 25 साल के हो, मतलब कि आप 17 साल के ऊपर कितने भी साल के हो, है ना, 17, 18, 19, 20, आप कितने भी आगे कितनी भी आपकी एज हो तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। आप नीट 2024 का पेपर दे सकते हैं, इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। यानी कि आप किसी भी एज के हो तो आप नीट 2024 दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टाई ब्रेकिंग मेथड। अब ये क्या बात है भाई, टाई ब्रेकिंग मेथड की हम बात करेंगे। इसके पहले बात होती थी कि अगर हम बात करेंगे नीट की तो पीसीबी सब्जेक्ट होता है ना। तो इसमें देखा जाता था कि अगर बायोलॉजी में सबसे ज्यादा मार्क है, अगर बायो में सबसे ज्यादा मार्क है, देखो दो स्टूडेंट हैं, हम बात करेंगे चिंटू की और एक बात करेंगे मिंटू की। ठीक है, अगर चिंटू और मिंटू की बात करेंगे, सपोज चिंटू और मिंटू को 700 मार्क है, दोनों को सेम मार्क है। अब इस चीज में हम फर्स्ट रैंक दे किसको, है ना, चिंटू और मिंटू को सेम मार्क है, तो इस कंडीशन में हम अब फर्स्ट रैंक दे किसको, तो अभी जो है बच्चों याद रखना कि सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा फिजिक्स को। अगर सेम मार्क है, सपोज कि नीट में इन दोनों को सेम मार्क है, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा मार्क किसको है। ठीक है, अगर जिसको फिजिक्स में सबसे ज्यादा मार्क है तो उसको सबसे पहला नंबर दिया जाएगा। बात समझ गई। अगर नेक्स्ट बात करेंगे, सपोज उन दोनों को चिंटू और मिंटू को फिजिक्स में सेम मार्क है, तो सेकंड देखा जाएगा कि केमिस्ट्री में कितना है। अगर केमिस्ट्री में सेम मार्क है, फिर लास्ट में देखा जाएगा कि बायो में कितना मार्क है। तो बात समझ में आया बच्चों, अगर फिजिक्स में ज्यादा मार्क है, दोनों को सेम मार्क है, पर फिजिक्स में जिसको ज्यादा मार्क है उसको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा। पर सपोज कि सेम मार्क है, फिजिक्स में भी सेम मार्क है, उस कंडीशन में केमिस्ट्री के मार्क, फिर बाद में बायो। इसके पहले ऐसा नहीं होता था बच्चों। इसके पहले बात ऐसी थी कि बस सबसे पहले बायो के परसेंटेज देखा जा रहा था, बायो के मार्क देखा जा रहा था, उस बेसिस पे इनको रैंक दिया जा रहा था। तो बच्चों, आपको पांचों के पांचों रूल समझ में आए होंगे। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई, आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत सही रास्ते पर चल रही होगी। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। थैंक यू।